हाय दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज भूगोल क्लास 4 है जो कि 3 क्लास पहले बता चुके हैं, वो जाके देख लीजिए। आज हम बताने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि ये बुक है लुसेंट से ही पढ़ाया जा रहा है। आज हम बताने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए आप बताने जा रहे हैं, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है। मतलब भारत देश में 10.7% पर ही उच्च पर्वत श्रेणी है, जिनका ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। मतलब पर्वत की ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक है, जो कि है देश में 10.7% पर ही है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6 है। मतलब पर्वत पूछेगा भारत में कितना प्रतिशत पर है, तो 10.7% पर। उसके बाद पूछेगा पहाड़ियाँ जो कि 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ जो कि 18.6% है। भूभाग पर फैली है, 43 भूभाग पर विस्तृत मैदान है। तो मैदान पूछेगा भारत में कितना फैला हुआ है, 43% पर। मैदान पूछेगा भारत में कितना फैला हुआ है, 43% पर। पहले पर्वत पूछेगा भारत में कितना फैला हुआ है, तो 10.7% पर। उसके बाद पहाड़ियाँ पूछेगा तो 18.6% पर। अब मैदान पूछेगा तो 43% पर। कितना प्रतिशत पर, 43% पर। भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। भौतिक संरचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, पहला उत्तर में है उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर है विशाल मैदान, उसके बाद फिर है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद फिर है मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है समुद्र तटीय मैदान। पहला कौन है, उत्तरी पर्वतीय मैदान, मतलब उत्तर में जो पर्वत है हिमालय पर्वत वो मैदान। उसके बाद फिर विशाल मैदान, पंजाब बिहार यूपी का विशाल मैदान। उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय पठार नीचे, उसके बाद फिर मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान में है। उसके बाद फिर समुद्र तटीय जो कि है गुजरात में है। अब आते आगे, कितना भागों में बांटा गया, भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। भूभाग वैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां तेथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिक के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले था तैथिस सागर था। तैथिस सागर के उत्तर में था अंगारा लैंड, उसके बाद तैथिस सागर के नीचे था गोंडवाना लैंड। तैथिस सागर के ऊपर था अंगारा लैंड को ही कहते यूरेशियन प्लेट। उसके बाद फिर गोंडवाना लैंड को ही कहते इंडियन प्लेट। दोनों टकराया तो बीच में समुद्र था, उभाग उठ गया है, वही आज हिमालय है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। मतलब हिमालय की उत्पत्ति में संबंध, मतलब आधुनिक सिद्धांत कौन है, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का खोज किसने किया, हेरियस। कौन किया, हेरियस किया था। प्लेट पूछेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, हेरियस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया था, हेरियस, जो कि किससे संबंधित है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंध है। हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में हेरियस है, जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अब आते आगे, अभी मैक नहीं लगाए हुए हैं, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आवाज़ कुछ बाहर का भी कैप कर रहा है। कुछ दिन में ही मैक लगा लेंगे, उसके बाद बाहर का आवाज़ नहीं आएगा। अच्छा पढ़ाते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। पूछेगा हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल है एवं तिब्बत की पठार की ओर अवतल है। मतलब हिमालय के जो पर्वत श्रेणी है वो प्रायद्वीपीय पठार, मतलब प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण की ओर उत्तल है, और उत्तर की ओर अवतल है। पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार की, मतलब प्रायद्वीपीय पठार की ओर हिमालय की चोटियाँ कैसन है, तो उत्तल है। उसके बाद पूछेगा तिब्बत की ओर
तिब्बत के ये और हिमालय की चोटियां कैसन है, तो अवतल बोलना। ठीक आता है अब आगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वत क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वत क्षेत्रों को 4 प्रमुख समांतर श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया। पहला है सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद है दूसरा है हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक। तो हम पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन पर्वत आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पूछेगा काराकोरम कौन हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। लद्दाख कौन हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। जास्कर कौन हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। K2 जिसको कहते हैं गॉडविन अस्टीन, K2 जिसको कहते हैं गॉडविन अस्टीन, जो कि इसकी ऊंचाई कितना 8611 मीटर, 8611 मीटर। K2 की ऊंचाई कितना है 8611 मीटर, 8611 मीटर। K2 भी है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन यह है काराकोरम का सर्वोच्च चोटी। काराकोरम का पूछेगा सर्वोच्च चोटी कौन है? K2 है, जो कि ऊंचाई कितना 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम है। ये K2 है, मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है कुछ। अब आते आगे। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच, मतलब काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी, जो कि बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब काराकोरम तथा लद्दाख के बीच में जो घाटी है नुब्रा घाटी, वो बगानो बैक्टीरियन ऊँट और मठों के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बगान के बैक्टीरियन ऊँट के लिए और मठों के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं आगे। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान की खेती की जाती है। पूछेगा कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेबा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जफरान मतलब नशीली पदार्थ के लिए खेती की जाती है। करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ हिमोर पर मोटी परतों के रूप में जमा होता है। करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोर पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। आते हैं बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर, फोटूला, लद्दाख श्रेणी, खादुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में पूछेगा कौन कौन दर्रा स्थित है? जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जास्कर श्रेणी दर्रा है, फोटूला दर्रा है, लद्दाख श्रेणी है, खादुंगला दर्रा जिससे स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुलर झील एवं खारे जल की झील पेंगोंग त्सो और सोमरूरी स्थित है। मतलब कश्मीर हिमालय में ही डल और बुलर झील स्थित है, जो कि है मीठा पानी का झील, और खारे पानी का झील है पेंगोंग त्सो और सोमरूरी है स्थित, जो कि है ये सब कश्मीर हिमालय में ही स्थित है।
समुद्री है जो कि समुद्री पूछेगा कैसा झील है, खारे पानी का। पोंगोंग सो कैसा झील है, खारे पानी का। डल झील कैसा है, मीठे पानी का। बुलर झील कैसा है, मीठे पानी का। अब भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील ही है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। पूछेगा वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कौन हिमालय में स्थित है, कश्मीर हिमालय में। कौन हिमालय में स्थित है, कश्मीर हिमालय में स्थित है। अब आता है दूसरा, हिमाद्री सर्वोच्च वृहद हिमालय। इसका नाम वृहद हिमालय को ही कह सकता है, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, तीनों एक ही नाम है। अब आते हैं, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। मतलब हिमालय मतलब वृहद हिमालय का औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन हिमालय में स्थित है, वृहद हिमालय में स्थित है, जिसका नाम है एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और जिसका ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। एवरेस्ट पूछेगा कौन हिमालय में स्थित है, वृहद हिमालय में। कंचनजंगा पूछेगा कौन हिमालय में स्थित है, वृहद हिमालय में। नंगा पर्वत पूछेगा कौन हिमालय में है, वृहद हिमालय में। नंदा देवी पूछेगा कौन हिमालय में है, वृहद हिमालय में। कामेत पूछेगा कौन हिमालय में है, वृहद हिमालय में। नामचा बर्मा आदि कुछ प्रमुख शिखर के उदाहरण है। फिर से जानते हैं। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जो कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदाकनी, कामेत, नामचा बर्मा ये सब कहाँ है, वृहद हिमालय में ही स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में, नागा पर्वत उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत साथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तीसरा पढ़ेंगे, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीनों नाम एक ही है। हिमाचल श्रेणी पूछेगा या लघु हिमालय पूछेगा या मध्य हिमालय पूछेगा, तीनों नाम ही एक ही है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलावीरा, मंसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियों में मिलती है। मतलब इसमें क्या है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलावीरा, मंसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी में या लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। पूछेगा कि धौलावीरा, मंसूरी, नागटिबा कौन हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का। लाहौल स्पीति कहाँ है,
कश्मीर घाटी कहाँ सब लघु हिमालय में ही स्थित है। कांगड़ा कहाँ लघु हिमालय में ही स्थित है। कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियों में मिलती है, जहां अल्पाइन चारागाह के लिए जिन्होंने कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुंग्याल या प्यार कहा जाता है। कश्मीर घाटी में जो चारागाह मतलब घास होता है उसको मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इसे बुंग्याल या प्यार कहते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। मतलब शिमला कौन हिमालय में, लघु हिमालय। कुल्लू, मनाली, मानसूरी, दार्जिलिंग आदि सब लघु हिमालय का ही हिस्सा है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। पूछेगा बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। खानाबदोश किसको कहते हैं? खाली वो खाने से ही मतलब रखता है, कुछ नहीं। पूछेगा बृहद हिमालय के घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु के ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वह बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में वह नीचे घाटियों की ओर लौट जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वह बुंग्याल की ओर चले जाते हैं और शरद ऋतुओं में वह नीचे घाटियों की ओर लौट जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जो कि लघु हिमालय का ही हिस्सा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी के इलाके में स्थित है। मतलब गंगोत्री पूछेगा, यमुनोत्री पूछेगा, केदारनाथ पूछेगा, बद्रीनाथ पूछेगा, हेमकुंड साहिब पूछेगा, ये सब लघु हिमालय का ही हिस्सा है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम में हिमालय से निकलने वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनगुंजा जैसी ऊंची चोटियों को गहरी खाइयों पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति रहती है। दार्जिलिंग, सिक्किम, कंचनगुंजा जैसे ऊंची चोटी पर ही लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्य ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना, मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय की बागान लगाए। मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए। लघु हिमालय को शिवालिक से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है और उसके बाद फिर बृहद हिमालय लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ लघु हिमालय शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बाय।